ये वीडियो केवल 25 साल के शुभमन गिल के नाम है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुभमन गिल से द ग्रेट शुभमन गिल कैसे बना जाता है। आप किसी भी नए प्लेयर पर जिम्मेदारी देते हैं तो वो कैसे इस जिम्मेदारी को सौंपता है और कैसे अपने टीम को मैनेज करता है, कैसे सभी सवालों के जवाब दिया जाता है, जिसका जवाब अपने मुंह से नहीं अपने बल्ले से और अपने पराक्रम से दिया जाता है। उस शुभमन गिल की जिन्होंने इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में अपना जौहर दिखाया है और अपने टीम को, जो टीम पुराने दिग्गजों ने कभी नहीं कर पाया, उसका उन रिकॉर्डों की बराबरी की है। और कौन से वो 6 रिकॉर्ड बनाए, केवल 6 रिकॉर्ड की हम बात करेंगे, 10-15 रिकॉर्ड की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये भी देखेंगे कि शुभमन गिल ने इन 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में कितने रन बनाए। तो उस शुभमन गिल की जो इन 10 पारियों में 754 रन बनाए, तो सभी मैचों के सभी इनिंग पर फोकस करेंगे और किसके साथ में मिलकर कितने रन बनाए उस पर भी बात करेंगे, 6 रिकॉर्डों की भी बात करेंगे और जो जिम्मेदारी इन पर दी गई थी उस पर कितने बखूबी निपटे हैं और किन प्लेयरों ने कितना साथ दिया है उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। केवल हम आपका 5 मिनट लेंगे और इन्हीं 5 मिनट में सब आपके सामने होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुभमन गिल के हम पहली इनिंग में नजर डालते हैं कि जब शुभमन गिल अपनी पहला टेस्ट बगैर किसी सीनियर प्लेयर के खेलने गए। अगर हम बात करें इंग्लैंड के केवल जो रूट की बात करें, जितना तजुर्बा और जितना एक्सपीरियंस अकेले जो रूट के पास था, पूरी टीम इंडिया को मिला दिया जाए तो उतना एक्सपीरियंस किसी भी बल्लेबाज और किसी भी बॉलर, किसी भी ऑलराउंडर के पास नहीं था, जितना केवल अकेले जो रूट के पास था। उन सबका मुंह अपने पराक्रम से, अपने बल्ले से बंद किया। तो आइए सबसे पहले हम शुभमन गिल की पहली इनिंग पर नजर डालें। तो सबसे पहले शुभमन गिल ने अपने पहली इनिंग में 147 रन बनाए 227 बॉलों में। जबकि अगर हम बात करें एसएसबी जायसवाल और ऋषभ पंत के साथ में, एसएसबी जायसवाल ने 101 रनों की पारी खेली, वहीं हमारे ऋषभ पंत साहब ने 134 रनों की पारी खेली। इन दोनों की पहली इनिंग में इन दोनों के साथ मिलकर 147 रन बनाए। अगर हम दूसरी इनिंग की बात करें तो केवल 8 रन बनाए थे 16 गेंदों में, जिसमें ऋषभ पंत के साथ में ऋषभ पंत भाई साहब हमारे 118 रन बनाए थे। केएल राहुल ने भी उसमें सेंचुरी लगाई थी, 137 रन केएल राहुल ने बनाए थे। तो पहले मैच में इन दोनों के साथ में मिलकर पारी खेली। फिर उसके बाद में अगर हम अगले मैच की, इसमें इंग्लैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था 5 विकेट के नुकसान पर। अगर हम शुभमन गिल के दूसरे मैच की बात करें, जो कि एजबेस्टन में खेला गया था, यही शुभमन गिल के करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इसी में शुभमन गिल ने बड़े रिकॉर्ड बनाए। और ध्यान रखना कि शुभमन गिल के अभी रिकॉर्ड पर बात करना बाकी है। तो शुभमन गिल ने अपने एजबेस्टन में पहली इनिंग में 269 रनों की पारी खेली थी, जो कि अगर हम बात करें 387 बॉलों में। इस मैच में इन्होंने एसएसबी जायसवाल के साथ में 87 रन और वहीं जडेजा साहब की 89 रनों की पारी में इनका अहम योगदान था, 269 रन बनाए थे। अगर हम इनके दूसरी इनिंग की बात करें तो दूसरी इनिंग में भी इन्होंने शतक लगाया था, 161 रन बनाए थे 261 बॉलों में, जिसमें पंत के साथ में पंत ने 65 रन बनाए थे और जडेजा साहब ने 69 रनों की पारी खेली थी इस मैच में भी। तो ये दूसरा मैच था, इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। और अगर हम तीसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में इंडिया ने इनको 336 रनों से हराया था इंग्लैंड को। अगर हम तीसरे मैच की बात करें तो तीसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पहली इनिंग में 16 रन बनाए 44 गेंदों में, जिसमें इंडिया की तरफ से राहुल ने शतक लगाया और पंत ने 74 रनों की पारी खेली, जो कि लॉर्ड्स में खेला गया था। वहीं अगर हम इनके तीसरे मैच के दूसरी इनिंग पर नजर डालें तो केवल 6 रन बनाए थे 9 बॉलों में, जिसमें इंडिया की तरफ से हीरो रहे थे रविंद्र जडेजा, जो कि 61 रन बनाए थे। इसमें इंग्लैंड ने बदकिस्मती से 22 रनों से अपनी जीत दर्ज की थी, जिसमें इंडिया को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंग्लैंड ने 22 रनों से इस मैच को अपने नाम किया था। वही अगर हम इंग्लैंड और इंडिया के चौथे मैच पर नजर डालें तो इसमें शुभमन गिल साहब ने पहली पारी में केवल 12 रन बनाए थे 33 बॉलों में। इसमें इंडिया की तरफ से एसएसबी जायसवाल के 58 और साई सुदर्शन के 61 रनों की पारी थी,
जिसके बदौलत इंडिया ने इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। लेकिन वहीं दूसरी इनिंग पर अगर हम नजर डालें तो शुभमन गिल साहब की 103 रनों की पारी थी और उसमें सुंदर साहब की दूसरी इनिंग में 101 रन और जडेजा के 107 रनों की पारी, जो कि इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब था। इसमें हमें इंग्लैंड की तरफ से काफी विवाद भी देखने को मिला था। वहीं अगर हम 5वें टेस्ट पर नजर डालें तो वो तो लाजवाब मैच था ही, उसको आप जानते ही हैं। उसमें पहली इनिंग में 21 और दूसरी इनिंग में शुभमन गिल की तरफ से 11 रन थे, जिसमें इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें करुण नायर इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो कि पहली इनिंग में 57 रन बनाए थे। और दूसरी इनिंग पर अगर हम बात करें तो दूसरी इनिंग में एसएसबी जायसवाल 18 रन बनाए थे और आकाशदीप के वो आतिशबाजी वाली 61 रन बनाकर इस मैच को इंडिया के नाम 6 विकेटों से कराया, और जिसमें हमारे सिराज साहब का अहम योगदान था और प्रसिद्ध कृष्णा का। लेकिन आइए नजर डालते हैं कि जो शुभमन गिल से द ग्रेट शुभमन गिल कैसे बना जाता है उस पूरे जर्नी पर। तो आइए उन रिकॉर्डों पर नजर डाल लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम किसी रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहला रिकॉर्ड है कि टेस्ट और ओडीआई दोनों में दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल 5वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने हैं कि जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई दोनों में दोहरा शतक लगाया। इससे पहले 4 भारतीय बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में टेस्ट और ओडीआई दोनों में दोहरा शतक लगाया है। शुभमन गिल 5वें ऐसे बल्लेबाज बने हैं कि जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाया। अगर हम शुभमन गिल के दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में, भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर आते हैं, जो कि ये कारनामा सबसे पहले अगर हम किसी ने किया है तो इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर साहब के नाम है, जिन्होंने एक सीरीज में 774 रन बनाए थे और शुभमन गिल साहब ने एक सीरीज में 754 रन बनाए हैं। उनसे हालांकि केवल 20 रन पीछे रहे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में सर डॉन ब्रैडमैन साहब हैं, जिन्होंने 1972 में 832 रन बनाए थे एक सीरीज में। उसमें उन्होंने अपने घर में बनाया था, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरा नाम है, अपना नाम शुमार करा चुके हैं। अगर हम शुभमन गिल के तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड में पहले 2 टेस्ट मैच में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शुभमन गिल साहब श्रेष्ठ पर आते हैं। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने यह कारनामा नहीं किया है जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। तो ये रिकॉर्ड भी शुभमन गिल साहब के नाम है, क्योंकि ये अपने आप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अगर हम शुभमन गिल के चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड में बतौर कैप्टन एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में सबसे नंबर 1 पर आते हैं हमारे शुभमन गिल साहब, जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जो कि 754। हमारे अनिल कुंबले साहब ने दूसरे की कप्तानी में 774 रन बनाए थे, लेकिन खुद की कप्तानी में एक सीरीज में 754 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 754 रन बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी शुभमन गिल के नाम है। अगर हम शुभमन गिल के 5वें रिकॉर्ड की बात करें तो बतौर कैप्टन एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये भी शुभमन गिल साहब के नाम है, क्योंकि किसी भी भारतीय बल्लेबाज या आज तक दुनिया में कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने बतौर कैप्टन 269 रन बनाए हैं। ये रिकॉर्ड शुभमन गिल साहब से पहले विराट कोहली के नाम था, जो कि 254 रन था। कप्तानी करते हुए इन्होंने 254 रन बनाए थे, लेकिन कोहली साहब का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 269 रन बनाए। हालांकि रिकॉर्ड तो किसी ने बनाया है, 300 रन बनाया, 400 रन तक बनाया सर डॉन ब्रैडमैन ने, लेकिन उन्होंने दूसरे की कप्तानी में बनाया। और शुभमन गिल साहब ने अपनी खुद की कप्तानी में 269 रन बनाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अगर हम शुभमन गिल के छठे रिकॉर्ड की बात करें तो वो है एजबेस्टन बर्मिंघम में एक इनिंग में दोहरा शतक लगाने वाले एजबेस्टन में तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने एजबेस्टन में दोहरा शतक लगाया। इससे पहले सुनील गावस्कर साहब, राहुल द्रविड़ साहब ने यह कारनामा किया था, लेकिन इन्होंने भी दोहरा शतक लगाकर इस रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एजबेस्टन में अपना झंडा गाड़ा है और इंडिया को इंग्लैंड से यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराकर अपने भारत वापस आए हैं। तो इन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ में अगर हम
ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाए हैं। इस पर हम अलग से वीडियो दे सकते हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में हमारे बताएंगे कि इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो हम दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल भारत के लिए आगे कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।